अगर आपने द विच पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि खून से कवर्ड होती है। यहाँ पर कई जानवर भी है जो कि मरे पड़े हैं, कुछ डरे हुए हैं। तभी उस बच्ची को पीछे से कोई औरत आवाज देती है, जिसके बाद हमें जायून दिखाई जाती है जो कि एक सपना देख रही थी। जायून अपनी कंपनी की कलीग के साथ कहीं पर जा रही होती है जहां वो बार बार अपनी पेट को टच करती है और यहाँ उसे ड्राइवर की हरकतें कुछ अजीब लगता है। तभी अचानक से कुछ गैस मास्क पहने लोग बस के अंदर आ जाते हैं और सभी को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो लोग जायून को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब जायून की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक लैब में होती है और उसके पास डॉक्टर बैग बैठी हुई है। न्यूज में बताया जाता है कि उसकी कंपनी की बस का एक्सीडेंट हो गया है और सभी लोगों की मौत हो गई है। यह जायून डॉक्टर से अपनी बेबी के बारे में पूछती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी डॉक्टर कहती है कि उसकी बेबी एकदम ठीक है और उसकी बेबी की कई सारी भाई बहन होंगे, इसीलिए अब वो यहीं पर रहेगी। जो सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आकर उसे कहती है कि तुम सच में सब कुछ भूल गई हो या बस प्रिटेंड कर रहे हो। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक ग्रुप के साथ एक फैसिलिटी में जाती है जहाँ वो सब मिलकर बहुत लोगों को मारते हैं। इसके बाद हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, इसको हम किम बुलाएंगे। किम पूरी तरीके से खून से सनी हुई लैब से निकलती है जहाँ पर ऑलमोस्ट सबकी मौत हो गई है। जब वो बाहर जाती है तो हम देखते हैं कि वो एक आइलैंड पर है जहाँ उसे लैब की अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। इसके बाद वो चलते हुए जंगल के रास्ते जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर बैग के घर की तरफ आ रहा है। जब वो खिड़की के पास खड़ा होता है तो उसके फेस पे ब्लड वेसल्स दिखाया जाता है जो कि क्लियर इंडिकेट करता है कि उसके पास भी कोई ना कोई सुपर पावर जरूर है। फिर डॉक्टर वेग व्हील चेयर पर आती है। पहले तो दोनों प्रेजेंटली बात करते हैं। फिर वेग जाओ से पूछती है कि मैंने सुना है कि लैब में कोई प्रॉब्लम हुई है। जो जाओ सिर्फ इतना बोलता है कि आज सुबह। इतने में ही वेग जाओ की बात को काटकर हेडक्वार्टर के बारे में पूछती है। जाओ उसे याद दिलाता है कि अब वो हेडक्वार्टर के लिए काम नहीं करता, इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स में अब उसे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो वेग को ऐसा भी कहता है कि जो भी हुआ है अगर उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो वेग उससे कहती है कि चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन से सब रिवील हो जाएगा कि ये सब किसकी गलती से हुआ है। जहाँ पर जाओ कहता है कि करंट सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़की लैब से अपने आप ही बाहर चली गई है, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। दूसरी तरफ हम किम को जंगल की तरफ देखते हैं। तब एक कार पीछे से आता है जिसमें एक आदमी उससे उसका नाम और एड्रेस पूछता है। फिर वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है तो वो बैठ जाती है। जहाँ कार में 5-6 आदमी थे जिन्होंने किंगुई नाम की एक लड़की को पकड़ कर रखा है। किंगुई उनसे किम को जाने देने के लिए बोलती है लेकिन वो सब मना कर देते हैं। फिर वो चेक करते हैं कि उस पर लगा हुआ ब्लड रियल है या फेक। तो वो ब्लड रियल है। किंगुई कहती है कि वो इनोसेंट है, उसे जाने दो। लेकिन तभी किम उस आदमी की कार का नंबर और घर का एड्रेस बताती है जो कि उसने कार पर लगे स्टिकर पर पढ़ा था, जिससे वो सब उस पर डाउट करता है और पीछे बैठे उस आदमी से उसके कपड़े चेक करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो उसके कपड़े को चेक करता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और सबको मारना शुरू कर देता है। यानी कि किम के पास भी स्पेशल पावर्स है। कुछ देर बाद जब किंगुई उठती है तो देखती है कि कार पूरी तरह से टूट गई है और उसमें बैठे सभी गुंडे इंजर्ड हैं। यहाँ किम एक गुंडे को मारने ही वाली होती है, तभी किंगुई उसे रोक देती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है पर फिर वो किम को भी अपने साथ ले लेती है और अपने अंकल को फोन करके उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में अंकल लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ किंगुई अंकल को सब कुछ बता रही होती है। तभी किम की नाक से खून आने लगता है जो कि चलकर अंकल की कार की तरफ ही आ रही थी, लेकिन वही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों उसे कार में बैठाकर अंकल के क्लिनिक जाते हैं। जब अंकल उसकी एक्सरे निकालता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी में कई सारी चिप्स लगी हुई है। फिर वो उसके सर के पास से जैसे ही एक चिप निकालते हैं किम की आंखें खुल जाती हैं। अब वो उसके बैक पर से एक चिप निकालने के लिए कट लगाते हैं, लेकिन जब वो पलट कर देखते हैं तो उसका कट अपने आप ही हील हो जाता है, जिसको देखकर अंकल शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो किंगुई के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुंडों को किंगुई के दूसरे अंकल ने भेजे थे। असल में जब किंगुई के फादर की मौत हुई है तभी से वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसलिए वो बार बार किंगुई पर अटैक करवा रहा है। अंकल उसे बताता है कि किम बाकी लड़की जैसी नहीं है, वो अलग है, उसकी बॉडी की जेनेटिक्स सबसे अजीब है। दूसरी तरफ हमें जोयून दिखाई जाती है जो कि आर्मी में है और किसी मिशन पर है। उसने सभी दुश्मनों को मार दिया है और अब पूरी तरह से खून से कवर्ड है। जब वो सरवाइव करके बाहर आती है तो उसे वहाँ पिक करने के लिए उसके जूनियर जेम्स खड़ा होता है जो उससे पूरा केस अकेले हैंडल करने की वजह से गुस्सा था। जोयून यहाँ डायरी से कुछ लोगों को कट करता है, मानो कि वो इन सब से कोई पर्सनल दुश्मनी निभा रही है। जोयून फिर होटल आती है जहाँ वो अपनी बॉडी में से कुछ बुलेट्स निकालती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो भी नॉर्मल नहीं है और उसके पास भी सुपर पावर्स है। जिसके बाद वो लैपटॉप में कई लोगों को देखती है और उन्हें मेमोराइज करती है। इसी तरफ किंगुई किम को लेकर अपने घर जाती है जो कि एक फार्म के बीचों बीच है। किंगुई का छोटा भाई जियोन भी वहीं पर रहता है जो किंगुई को देखकर उसका मुंह दबाता है, लेकिन किम उसका हाथ दबाने लगती है। वो ज्यादा कुछ कर पाती इससे पहले किंगुई उसे रोक देती है। जिसके बाद वो लोग खाना प्रिपेयर करके डिनर के लिए बैठते हैं जहाँ किंगुई और उसके भाई के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच में किम अपना खाना एंजॉय करते हुए खाती है। फिर किंगुई उसे अपना रूम दिखाती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है।
साथ ही साथ वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देती है, जिससे किम बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में हमें जोयून और जेम्स को डॉक्टर वेक के घर दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वेक उन्हें लैब में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है। साथ ही साथ ये भी कि किम नाम की एक लड़की का 1 महीने से भी पता नहीं चल पा रहा है और उसकी फोटोज उस लैब में दिखाई जाती है। फिर वेक जोयून से किम को ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वो बाकियों जैसी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसकी वीकनेस भी है। तब डॉक्टर के बताने से पहले ही जोयून कहती है कि उसे जिंदा रहने के लिए लैब की ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। उस पर वेक हाँ बोलती है। असल में जोयून ये सब में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन 10 साल पहले डॉक्टर वेक ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वेक उसे एक ट्रैकर देती है ताकि वो किम की शिप के थ्रू उसे ढूंढ सके। अब जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी जेम्स कहता है कि ये आइलैंड बहुत बड़ा है, इस पर किम को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी ट्रैकर किम की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। इतने में वो नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उनको मिसलीड करके एक डेड एंड पर ले जाते हैं। फिर वो उन्हें क्रैश कर देते हैं। अब जेम्स कार से बाहर निकलता है और उन लोगों से बात करता है और कहता है कि हमारा पीछा मत करना, लेकिन वो जेम्स पर कार के दरवाजे से अटैक करता है। जेम्स के पास भी सुपर पावर्स होता है, इसलिए वो इजीली दरवाजे को रोक देता है। फिर जेम्स और उन लोगों के बीच में फाइट होती है, पर जेम्स उन दोनों को अकेले ही हरा देते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ किम रूम में बैठी हुई होती है, तभी उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अब उसे लैब की ड्रग्स की ज़रूरत है, वरना वो वीक पड़ जाएगी। इतने में उसे बाहर से आवाज़ें आती हैं और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे कई सारे कार से लोग आते हुए दिखाई देती हैं, जिनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूंगी गन लेकर खड़ी हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि क्यूंगी के अंकल जैन हैं और उनके गुंडे हैं। वो ये चाहते हैं कि क्यूंगी इस ज़मीन को उनके नाम कर दे और यहाँ से चली जाए, और ये उनका फैमिली मैटर है, इसलिए पुलिस भी क्यूंगी की हेल्प नहीं कर रहा है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे फादर को मरे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए अब इस ज़मीन को मुझे दे दो। क्यूंगी बोलती है कि मेरे फादर को भी तुमने ही मारा और हमें भी टॉर्चर किया। तभी जियून भी बाहर आता है और वो क्यूंगी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों को धमकी देने लगते हैं। जेन अब उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे वहाँ साइन करने के लिए कहता है, जिसके लिए क्यूंगी एग्री नहीं होती और वो जेन की इंसल्ट करती है, तो एक गुंडा उसे मारती है। अब जब जियून उसे बचाने के लिए आता है तो गुंडे उसे भी मारता है। जब जेन के कहने पर एक गुंडा क्यूंगी को मारने ही वाला होता है, तभी उन्हें किम छत पर दिखाई देती है, तो वो लोग उसे नीचे उतरने के लिए बोलते हैं। वो जंप लगाकर नीचे आती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो इतने ऊपर से कूदने के बाद भी बिल्कुल ठीक है, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो क्यूंगी के पास वाले गुंडे को मारकर दूर फेंक देती है और जाकर जियून को भी बचा लेती है। अंकल जेन ये सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं और अपने गुंडों से किम पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन किम सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। आखिर में वो जेन के पास जाकर उसे भी मारने ही वाली होती है, लेकिन क्यूंगी अंकल को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है और कहती है कि इस ज़मीन की तरफ दोबारा आँख उठाकर भी मत देखना, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और किम की ऐसी सुपर पावर्स देखकर जियून भी काफ़ी शॉक्ड होता है। अंदर जाकर दवाई लगाते हुए वो क्यूंगी से किम के बारे में पूछती है। अगले सीन में हमें जोयून और जाओ को एक कब्रिस्तान में दिखाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और 10 साल पहले एक दूसरे के साथ ही काम किया करते थे, पर जोयून ने काम छोड़ दिया है। जाओ उसे बोलता है कि वो यहाँ पर डॉक्टर वेक के कहने पर आया है, लेकिन अगर वो उसके काम में इंटरफेयर करेगी तो वो उसे भी मार देगा। जोयून यहाँ पर बोलती है कि वो यहाँ पर किसी के लिए भी नहीं आए हैं। ये बोलकर जेम्स के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेन क्यूंगी के डॉक्टर अंकल के पास जाता है और उसे डरा धमका कर किम के बारे में पूछता है, लेकिन अंकल कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तो जेन उसकी उंगली काटने का धमकी देता है, लेकिन फिर भी अंकल जेन को कुछ नहीं बताते और अब हमें अंकल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हम किसी ब्लैक ग्रुप के 4 लोगों को साथ में देखते हैं, जहाँ वो अपने सिबलिंग्स को ढूंढने के लिए जा रहे थे और ये सब भी भाई बहन हैं और उनके पास भी सुपर पावर्स है। आगे हम देखते हैं कि क्यूंगी, जियून और किम एक सुपरमार्केट में जाते हैं, जहां किम अपने लिए बहुत सारा सामान लेती है और यहाँ किम और जियून का भी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। ये देखकर क्यूंगी बहुत खुश होती है, पर तभी उसे एक कॉल आती है, जिससे वो इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। दरअसल वो अंकल के पास आई है, जिसकी उंगली जेन ने काट दी थी। अंकल बताते हैं कि उन्हें जेन से अब बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो अब ये टाउन छोड़कर जा रहे हैं और क्यूंगी को भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने के लिए बोलती है। अंकल से मिलकर जब क्यूंगी वहाँ से जा रही होती है, तभी जोयून उसकी कार में आकर बैठ जाती है और उसे वहाँ से चुपचाप चलने के लिए बोलती है। उनके घर के पास जाकर वो उसे किम का लैब वाला वीडियो दिखाती है और कहती है कि इन सभी को किम ने मारा है, और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि किम डेंजरस है, इसलिए उसे हमारे हवाले कर दो। क्यूंगी भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जेन अपने आदमियों के साथ ऑफिस में होता है, तभी उसे किम से रिलेटेड किसी का फ़ोन आता है और वो जब अपने रूम में जाता है तभी कोई उसके बॉडीगार्ड्स को मार देता है
और हम देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जेन को लगता है कि वो सब उसे मारने के लिए आए हैं, इसलिए वो उसे मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन बिना किसी टॉर्चर करे। लेकिन इन सभी की बड़ी बहन यहाँ कहती है कि वो यहाँ जेन को मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो उनसे किम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, जो देने के लिए जेन मान जाता है। वही फार्म में अब क्योंकि काफ़ी डरी हुई होती है और जयून की प्लान भी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन किम को अपनी पावर से ऐसा एहसास होता है जैसे पास ही में कोई लड़की है, जिसके बाद वो उन दोनों को बताती है। लेकिन जियोन कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और यकीन दिलाने के लिए उसे छत पर लेकर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जयून की पर्सनल स्नाइपर किम को शूट करने के लिए रेडी है। साथ ही उनके घर के बाहर जेन फिर से आ जाता है, जिससे क्यूंगी गन लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार जेन बिना किसी झिझक के उसे शूट कर देता है। ठीक उसी समय पर स्नाइपर भी किम को शूट कर देता है, जिससे पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ जियोन अपनी मरी हुई बहन को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और रो रो कर जेन को कर्ज करने लगता है, लेकिन जेन उसे भी मारने की धमकी देता है। तभी यहाँ ब्लैक ग्रुप और जयून के लोगों में फाइट हो जाता है, और क्योंकि इन सबके पास सुपर पावर्स था, इसलिए फाइट भी कुछ ज़्यादा ही इंटेंस होता है। जब जेन जियोन को शूट करने वाला होता है, तभी वहाँ पर जयून आ जाती है और उसे ही शूट कर देती है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि किम यहाँ पर नहीं है। इसी बीच जब ये सब देखकर जेन के लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो शिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फैंस को हवा में उठा देती है और सभी को उससे अटैक करके मार देती है। जेम्स और जयून भी उन्हें शूट करने लगती है, पर शिन अपनी पावर्स के यूज करके उनकी बुलेट को डॉज कर देता है। एक बार तो जयून को वह स्टैप कर देते हैं, लेकिन जयून नाइफ को कैजुअली बाहर निकाल लेता है, मानो कि उसे कुछ नहीं हुआ हो। फिर जब जयून उसे शूट करती है तो उसकी फिंगर्स ब्लास्ट हो जाती हैं, लेकिन देखते ही देखते वो अपनी फिंगर्स को फिर से ग्रो कर लेती हैं। वो दोनों आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी जयून देखती है कि जेन जियोन को शूट करने वाला है। वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। जेम्स अब आकर जयून की इंजरी चेक करता है, तो उन्हें पता चलता है कि बुलेट असल में जियोन को लगता है, जिससे जियोन की भी वहीं पर मौत हो जाता है। इसी बीच हम किम को जंगल के बीच में देखते हैं, और यहाँ पर उसे होश आने पर अपने सेंसेस के थ्रू उसे पता चलता है कि उनकी और जियोन की मौत हो चुकी है। अब वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो अपनी सुपर स्पीड को यूज़ करके किम को स्टैप करने वाली होती है, लेकिन किम उसकी नाइफ को उसी के सर में स्टैप कर देती है, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। और इससे हम ये समझ पाते हैं कि किम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वही फार्म में हम देखते हैं कि जयून और जेम्स को वो लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसके बाद वो लोग फाइट करते हैं, पर इन सब के सामने वो दोनों टिक नहीं पाते। जेम्स को वो बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं और शिन पीछे से आकर जयून को स्टैप कर देती है, जिससे जयून वीक पड़ जाती है। और अब शिन और टैंक दोनों ही मिलकर उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जेम्स किसी तरह से विंडो थ्रू करके जयून को बचाता है। तभी दोबारा उनकी फाइट शुरू होने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि किम यहाँ किसी की डेड बॉडी को खींचते हुए आता है, जहाँ वो क्योंगी और जियोन को मरा हुआ देखकर दुखी होती है। और जब टैंक को पता चलता है कि वो भी लैब में पड़ी हुई है, तो उसे अपनी सिस्टर कह के खुश होता है, लेकिन किम उसके हाथ को एक्सप्लोड कर देती है। फिर जब वो अधमरे जैन को मारने ही वाली होती है, तभी शिन उसे स्टैप करने लगती है, लेकिन किम उसकी माइंड को कंट्रोल करके उसी को स्टैप कर देती है। इसी बीच टैंक अपना हाथ फिर से ग्रो करके उसे मारने के लिए आता है, लेकिन किम एक टॉर्नेडो क्रिएट करके उसी में उसे मार देते हैं। फिर वो अपनी पावर्स को यूज़ करके शिन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी कार में से एक औरत बाहर आती है, जो बताती है कि वो सब भाई बहन हैं। किम भी उन्हीं की सिस्टर है और वो अपनी माँ के पेट में सब साथ में ही थे। फिर वो किम को साथ में चलने के लिए बोलती है, क्योंकि वही उसकी मदर से मिलवा पाएगी। ये सुनकर किम जाने के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो क्योंगी और जियोन को याद करती है। तभी वो औरत उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। आखिरी सीन में हम डॉक्टर बेक को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि टीम को किम मिल गया है और वो उसे लेकर लैब वापस आ रहे हैं। यहाँ हमें लैब के अंदर जियोन को भी दिखाया जाता है, और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पार्ट की कहानी फर्स्ट पार्ट से काफ़ी कम मिलता है, और इस पार्ट में कई सारे नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि किम, जो कि उस लैब से भाग आती है जिसे ब्लैक ग्रुप के लोग डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इस ब्लैक ग्रुप का लीडर होता है नोबलमैन, जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। पर ये सभी लोग किम की भाई बहन कैसे हुए, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके अलावा हमने डॉक्टर वेक को भी देखा, जो कि अब रिटायर्ड हो चुकी है, लेकिन वो कैसे बच गई इसके बारे में भी हमें कुछ बताया नहीं जाता। तो शायद सारे क्वेश्चन का जवाब हमें थर्ड पार्ट में ही मिलेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में जायून की अपीयरेंस काफ़ी कम था, और क्योंकि ये पूरी स्टोरी उसी से शुरू हुई थी, तो शायद थर्ड पार्ट में स्टोरी उसी पर जाके ख़त्म होगी। इस पार्ट में तो हमने सिर्फ इतना देखा कि सभी लोग किम के पीछे पड़े हुए हैं और वो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जायून को सभी लोग पकड़ना चाहते थे। तो गाइस, यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।